एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल एंड नेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषता है, क्या मेन चीज़ जो कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ अपने साथ रखती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की। बेसिकली ग्लोबल ऑब्लिगर्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेट on global scale needs to take into account the country risk of the country in which the obligor is domiciled. In general, the country risk provide the natural cap of the highest rating that an obligor domiciled in the country may be able to obtain. Basically, अगर हम ग्लोबल रेटिंग की बात करते हैं तो जिस भी कंट्री से इंडिविजुअल एंटिटी या कंपनी जहाँ भी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बिलोंग करता है, वो कंट्री का रिस्क कितना है उसको भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज कंसिडर करती हैं, जिसको कि नेशनल रेटिंग एजेंसी को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझें तो इफ़ द सोवर्जिन रेटिंग is a given country is deemed to be a Baa3, then rating of all other obligors and obligations will either be at or below the level. Basically जो एक कंट्री का रेट है उसके बिलो ही रेटिंग आती है उस कंट्री से रिलेटेड कंपनीज की. This means that the number of rating available to be assigned to companies and debts obligation in the country is constrained and does not make use of the granularity of the full rating scale. This benefit of global scale is that only a few companies may be rated on the global scale. कुछ ही कंपनीज हैं जिसको हम ग्लोबल स्केल पे रेट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सारी कंपनीज को हमें नेशनल रेटिंग स्केल के ही कंसिडर करना चाहिए. वहीं हम बात करें अगर नेशनल रेटिंग स्केल की तो नेशनल रेटिंग असाइन ऑन द नेशनल स्केल असेस relative creditworthiness of obligors and obligations within the given country. The best credit risk in the country can therefore be attain the highest credit rating, and all other obligors and obligations are ranked relatively on the other scale. तो इस तरीके से हम बात करते हैं, देखते हैं कि जो नेशनल क्रेडिट रेटिंग्स हैं ये जनरली कंट्री के लोकल मार्केट के कंडीशंस को, उनके रिस्क को कवर करती हैं. वहीं अगर जो ग्लोबल रेटिंग कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री से रिलेटेड जो भी कंट्री रिस्क है, जो भी एक्सपोजर रिस्क है, जो करेंसी के चेंजेस के कारण रिस्क हो रहे हैं, जो भी इन्फ्लेशन के कारण किसी पर्टिकुलर कंट्री में इम्पैक्ट हो रहा है, उन सारी चीज़ों को कंसिडर करती है. तो वी हैव टू कंसिडर, हमको ध्यान दे के ही फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का भी सिलेक्शन करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.